नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला 150 वन लाइनर राजस्थान इतिहास के ये प्रश्न लेके आया हूँ। जो समय बचा हुआ है दोस्तों आपके पास, उसके अंदर ये जरूर देख लेना दोस्तों पेपर से पहले ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको देखना ही पड़ेगा। कम से कम 4 या 5 प्रश्न इस क्लास के अंदर से आपके 10 या 15 मिनट की क्लास से 4 या 5 प्रश्न पढ़ जाएंगे दोस्तों। जो राजस्थान इतिहास है दोस्तों, इस 155 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ, जो पीछे कई एग्जामों के अंदर बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों, वही प्रश्न इस क्लास के अंदर है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखोगे और 450 नंबर से प्लस जो मेरी क्लास से आप रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उनके जरूर आने चाहिए दोस्तों। और लास्ट के अंदर जिस दिन आप आज एग्जाम हो गया तो आज आप आएंगे, घर आएंगे, सारे के सारे आपको जितने भी प्रश्न याद होते हैं दोस्तों पेपर के अंदर लिखेंगे और हमें मैसेज के थ्रू बताएंगे दोस्तों कौन से प्रश्न आए थे और कैसा पेपर हुआ दोस्तों आपका। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न, मानव ने सर्वप्रथम किस प्रकार की धातु का प्रयोग किया था दोस्तों? किस प्रकार की धातु का? तांबे का दोस्तों। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल किस जिले से प्राप्त हुए थे? बताइए दोस्तों। हनुमानगढ़ जिले से। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन के अंदर हुआ था? बीके थापर एवं बीबी लाल के दोस्तों। अविभाजित भारत का नवपाषाणिक स्थलों में सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? मेहरगढ़ है दोस्तों। प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल रंगमहल का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में संपन्न हुआ था? डॉक्टर हनारिड के दोस्तों। राजस्थान में गुप्त राजाओं के सिक्के कहां प्राप्त हुए थे? भरतपुर दोस्तों। अगला प्रश्न, बालाथल पुरातात्विक स्थल की खोज करने का श्रेय किस पुरातात्विक को प्राप्त है? डॉक्टर वीएन मिश्र को। राजस्थान में किस स्थान पर चित्रित शिलाओं की खोज की गई है? दर भरतपुर के अंदर। लकड़ी की नाली बनाने के एकमात्र अवशेष कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा से दोस्तों। प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी? आरसी अग्रवाल ने दोस्तों। ताम्रवती नगरी कौन सी सभ्यता का प्राचीन नाम है? आहड़ का। वर्तमान में तंदूर के समान व चूल्हे के पुरातात्विक स्थल कहां से प्राप्त हुए थे दोस्तों? कालीबंगा से। कालीबंगा के उत्खनन से मिट्टी के बर्तन किस रंग के थे? काले व भूरे रंग के दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? सेंधव लिपि का, बाएं से दाएं की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र क्या था? लोथल दोस्तों। भारतीय इतिहास में 7वीं से 12वीं सदी का काल किस काल से नाम से जाना जाता है? राजपूत काल के नाम से। किस इतिहासकार ने अनुसार चौहानों की उत्पत्ति खज्र जाति से हुई है? बताइए दोस्तों। डॉक्टर डीआर भंडारकर के दोस्तों। कवि सूर्यमल मिश्र ने चौहानों की उत्पत्ति के किस मत का समर्थन किया? आबू के अग्निकुंड से दोस्तों। गुर्जर प्रत्याहारों को ईरानी मूल का बताने वाले कौन विद्वान थे? केनेडी थे दोस्तों। प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने अपने किस ग्रंथ में प्रत्याहार शासक महेंद्र पाल को रघुकुल चूड़ामणि व सूर्यमणि क्षत्रिय बताया था? किसको बताया दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, विश्वाचाल भंजिका को दोस्तों। अगला, साहित्यकार दयाल दास सिंडाचे ने राठौड़ों की उत्पत्ति किससे मानी है? ब्राह्मण वंश के बल्लाव राव से दोस्तों। डॉक्टर डीआर भंडारकर ने गोहिलों को किस वंश से उत्पन्न माना है? बताइए। विप्रवंशीय नागर ब्राह्मण से। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रत्याहार राजवंश की सैन्य शक्ति व समृद्धि का उल्लेख किया? सुलेमान ने दोस्तों। प्रत्याहारों की जालौर शाखा के प्रवर्तक नागभट्ट प्रथम। किस गुर्जर प्रत्याहार शासक ने कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी बनाया था? नागभट्ट प्रथम ने दोस्तों। राजस्थान में प्रत्याहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर दोस्तों। बताइए दोस्तों। अगला प्रश्न, भोज मिहिर भोज किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रत्याहार का दोस्तों। अगला, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? गुर्जर प्रत्याहार। मंडोर के प्रत्याहार माने जाते हैं क्षत्रिय माने जाते हैं। नांदीपुर के गुर्जर प्रत्याहार राज्य का संस्थापक कौन था? दत्त प्रथम दोस्तों। मंडोर के गुर्जर प्रत्याहार वंश का मूल पुरुष हरिश्चंद्र। प्रत्याहार शासक कुकक ने कौन सा शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था? गटियाला का शिलालेख दोस्तों। कन्नौज में प्रत्याहार वंश के शासन ने किसकी नींव रखी थी? नागभट्ट प्रथम ने नींव रखी थी दोस्तों। किसके शासन काल में चीन का प्रसिद्ध यात्री हिंसांग राजस्थान में आया था? हर्षवर्धन के समय। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रत्याहार शिलालेखों में प्रदाधिकारी का किस रूप में उल्लेख किया गया है? राजपुरुष के रूप में। चौहानों का मूल पुरुष माना जाता है नागौर माना जाता है दोस्तों चौहानों का मूल स्थान। अगला प्रश्न, सपाद लक्ष्य के चौहान वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। अजमेर नगर किसने बचाया?
अजय राज चौहान ने बसाया दोस्तों। मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहान शासकों का अधिकार कब हुआ था? 12वीं सदी के अंदर। अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों। 7वीं शताब्दी में अजमेर दुर्ग की स्थापना किसने की थी? अजयपाल ने। अलाउद्दीन खिलजी की विजय का प्रमुख कारण क्या था? राजपूत सरदार दहिया दोस्तों। अगला, विग्रहराज चतुर्थ चौहानों को विद्वानों का आश्रयदाता होने का कारण किस उपनाम से जाना जाता है? कवि बांधव के दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय की अल्पवयस्कता का दौरान शासन कार्य में किस व्यक्ति का सहयोग व मार्गदर्शन रहा था? बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री कदबदास का। अगला प्रश्न, सन 1468 में मेवाड़ के किस शासक की हत्या उसके पुत्र द्वारा उदा द्वारा कर दी गई थी? महाराणा कुंभा की दोस्तों। 1557 ईस्वी में महाराणा सांगा व दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हाड़ौती सीमा पर कौन सा युद्ध हुआ था? खातौली का युद्ध। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। मेवाड़ के किस शासक का संबंध हुड्डा सम्मेलन से है? महाराणा जगत सिंह द्वितीय का। किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर को पराजित किया था? खानवा के युद्ध से। अगला, जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता कौन थे? करमचंद पंवार थे दोस्तों। खानवा भरतपुर में कहां स्थित है? रूपवास के पास। कीका के नाम से प्रसिद्ध कौन सा शासक लोकप्रिय था? महाराणा प्रताप। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किस स्मरण को जाना जाता है? भामाशाह। महाराणा प्रताप से किसे हटकर भामाशाह को प्रधान बनाया था? रामशाह महसानी को। पन्नादाय किसकी पुत्री थी? इंपॉर्टेंट पर्सन हरचंद हांकला की दोस्तों। महाराणा कुंभा द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसकी स्मृति के अंदर करवाया गया था? रानी कुंभल देवी की। महाराणा कुंभा की माता का क्या नाम था? सौभाग्य देवी दोस्तों। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापनाकर्ता कौन था? जीजा। रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार देपाक। किशनगढ़ के शासक राणा मान सिंह की बहन चारुमती ने औरंगजेब के साथ विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर किसके साथ विवाह किया था? महाराणा राज सिंह के साथ विवाह किया था। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन अल्लठ ने किया था दोस्तों। राजस्थान के इतिहास में सलुम्बर के राव रतन सिंह की पत्नी व वीर हाड़ी रानी के नाम से विख्यात किस वीरांगना ने युद्ध भूमि में जाते समय अपने सिर निशानी के तौर पर अपने सिर को काट कर दे दिया था? सलह कंवर ने दोस्तों। अगला, किसने मेवाड़ की राजधानी का नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित किया था? जत्र सिंह ने। बप्पा राहुल का मूल नाम क्या था? काल भोज दोस्तों। राहुल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना चित्तौड़ का प्रथम शासक दोस्तों। अगला, चित्तौड़ के प्रथम शाखे में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा साहित्यकार था? अमीर खुसरो। हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप को अधीन लाना दोस्तों। महाराणा प्रताप का राज्यरोहण कहां हुआ था? गोगुंदा के अंदर। किस शासक ने पश्चिम में वृंदावन से लाई गई श्रीनाथ जी की मूर्ति सिंहाड़ गांव में स्थापित की थी? महाराणा राज सिंह ने दोस्तों। अगला, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसके पास था? कुंवर मान सिंह के पास था दोस्तों। राव चंद्रसेन की समाधि बताए दोस्तों सचियाप गांव के अंदर है दोस्तों। वह प्रथम राजपूत शासक कौन था जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया था? राव चंद्रसेन मारवाड़ का भूला बिसरा नायक। अगला, मारवाड़ के किस शासक ने नाथ संप्रदाय को स्वीकार करने के बाद जोधपुर में नाथ स्वीकार संप्रदाय के मठ महामंदिर का निर्माण किया था? महाराजा मानसिंह ने। नागौर के शासक अमर सिंह राठौर तथा बीकानेर के राजा करण सिंह के मध्य मतीरे की राड़ हुई थी 1644 ईस्वी के अंदर। किशनगढ़ की राठौड़ वंश की रियासत की स्थापना किसने की थी? मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने दोस्तों। अगला प्रश्न, जयपुर व जोधपुर के शासकों द्वारा राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए महाराणा अमर सिंह द्वितीय के साथ मिलकर देबारी समझौता 1708 ईस्वी के अंदर हुआ था। मंडोर को मारवाड़ के किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? राव चूड़ा ने। सन 1544 में गिरी सुमेल युद्ध किनके मध्य हुआ था? मालदेव और शेरशाह के मध्य दोस्तों। सम्राट जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि किस राठौड़ शासक को दी थी? राव गज सिंह को। मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहां हुआ था? आगरा के अंदर। अगला प्रश्न, मारवाड़ जोधपुर का प्रथम राठौड़ शासक कौन था जिसे अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद जोधपुर की राजगद्दी प्रदान की थी? मोटा राजा राव उदय सिंह दोस्तों। अगला, मारवाड़ शासक राव मालदेव के किस उत्तराधिकारी ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की बल्कि जीवन भर उससे युद्ध करता रहा? राव चंद्रसेन। मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक चंद्रसेन दोस्तों। राठौड़ शासक राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा
सारण सोजत के अंदर है दोस्तों। सम्राट अकबर ने जोधपुर के किस राठौड़ शासक को सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों, बताइए। राव सूर सिंह को दोस्तों। जयपुर के प्रतापी एवं विदुनरागी शासक सवाई प्रताप सिंह स्वयं किस नाम से काव्य रचना किया करते थे, ब्रजनिधि। जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह का बुरहानपुर से क्या संबंध था, यहां उनका देहांत हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न, पुरंदर की संधि किस तिथि को हुई थी, 11 जून 1665 के अंदर। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय अलवर के शासक कौन थे, महाराजा विनय सिंह दोस्तों। मानचरित्र की रचना बताइए दोस्तों, राय मुरारी दास। पुरंदर की संधि किन शासकों के मध्य हुई थी, शिवाजी व मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य। मिर्जा राजा जयसिंह व औरंगजेब जयसिंह चरित्र की रचना किसने की थी, राम कवि ने। अगला, राजा मानसिंह प्रथम को अकबर द्वारा बिहार का गवर्नर जनरल 1587 ईस्वी को बनाया गया। बेगम मरियम उस्मानी के नाम से प्रसिद्ध कौन थी, राजा भारमल की पुत्री जो अकबर की बेगम थी दोस्तों। जयपुर के किस शासक ने मराठा के आक्रमण से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी, सवाई ईश्वरी सिंह ने दोस्तों। अगला प्रश्न, जयसिंह कल्पद्रुम के रचनाकार कौन थे, पुंडरीक रत्नाकर दोस्तों। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने किस रियासत के राजधानी का नाम मोमिनाबाद रखा था, आमेर का दोस्तों। हवा महल का निर्माण कब व किसने करवाया था, 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। देशनोक बीकानेर में स्थित करणी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, महाराजा करण सिंह ने दोस्तों। किस शासक ने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना को राजस्थान से बाहर भेजा था, सरदार सिंह ने दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 1918 ईस्वी में अंग्रेजों ने बीकानेर के किस शासक को केसरिया हिंद की उपाधि प्रदान की थी, महाराजा गंगा सिंह को दोस्तों। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था, महाराजा राय सिंह। बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर किस मंदिर की स्थापना की थी, महाभद्रकाली मंदिर की दोस्तों। बीकानेर के किस शासक ने बाबर के पुत्र व लोहार के शासक कामरान को युद्ध में पराजित किया था, राव जेतसी दोस्तों। अगला प्रश्न, जयपुर रियासत के बाद राजस्थान की कौन सी रियासत के संबंध मुगल से बहुत अच्छे रहे थे, बीकानेर के दोस्तों। अगला प्रश्न, बीकानेर महाराजा राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, बुरहानपुर में। डीग के महल भरतपुर के अंदर स्थित है। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था, सूरजमल ने करवाया था दोस्तों। भरतपुर के किस शासक ने वृंदावन में एक मंदिर व डीग के किले में कुछ महलों का निर्माण करवाया था, महाराजा बदन सिंह ने। सुरजान संवत विलास ग्रंथ किस जाट शासक के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है, महाराजा सूरजमल की। ब्रजराज की उपाधि से भरतपुर के किस शासक को सम्मानित किया गया, महाराजा बदन सिंह को। 1348 ईस्वी में कल्याणपुर नगर किसने बसाया था, अर्जुन पाल यादव के अंदर, और वर्तमान के अंदर कल्याणपुर को करौली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला, 20 मार्च 1739 ईस्वी को दिल्ली पर ईरानी बादशाह नादिर शाह का आक्रमण हुआ। उस समय दिल्ली पर किसका शासन था, मोहम्मद शाह द्वितीय का। राजस्थान के किस राजवंश ने अपना संबंध पृथक से चलाया, जैसलमेर के भाटी राजवंश से। भाटी राजवंश की कुल देवी स्वांगिया माता दोस्तों। थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता। राजस्थान के जैसलमेर राज्य की स्थापना राव जैसल ने की थी दोस्तों। कौन सा दुर्ग लंका से के आकार का त्रिकोण दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग। राव दुद्दा के समय जैसलमेर का दीवान कौन था, मेहता जसवंत सिंह। जैसलमेर के शासक मूलराज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर राज्य की सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजों को दे दिया। यह संधि कब हुई थी, 12 सितंबर 1818 के अंदर दोस्तों। भाटी वंश के कुल देवता कौन है, लक्ष्मी नाथ जी दोस्तों। हस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता लॉर्ड कानीवलास दोस्तों। राजस्थान में हेस्टिंग की अधीनता पार्थक्य की नीति के तहत सर्वप्रथम किस रियासत के शासन दी हुई थी, करौली रियासत के। भरतपुर के घेरे के दौरान किस अंग्रेज सेनापति की प्रमुख भूमिका रही थी, जनरल लेक की दोस्तों। अंग्रेजों ने टोंक रियासत कब बनाई थी, 1817 ईस्वी के अंदर। जयपुर के साथ की गई अधीनस्थ पार्थक्य की नीति पर जयपुर व राज्य की किस ओर हस्ताक्षर किसने किए थे दोस्तों, ठाकुर रावल बेरीसाल नाथावत ने किए थे दोस्तों। अगला, अधीनस्थ प्रार्थक्य की नीति के तहत अंतिम संधि सिरोही के साथ 11 सितंबर को हुई थी दोस्तों। 11 सितंबर 1823 को हो गई थी। उस समय सिरोही के शासक कौन थे, महाराजा शिव सिंह थे दोस्तों। नसीराबाद छावनी के तुरंत बाद राज्य की किस छावनी के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का आगाज किया था, नीमच छावनी ने दोस्तों।
जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? एरिनपुरा छावनी के अंदर। 21 अगस्त 1857 को आबू में क्रांति की शुरुआत किस सैनिक टुकड़े ने की थी? 15वीं 12वीं नेटिव इन्फिनिटी ने दोस्तों। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में सेना आउवा के क्रांतिकारियों के विरुद्ध भेजी गई थी? कर्नल होम्स के दोस्तों। अगला, एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने कब विद्रोह की शुरुआत की थी? 21 अगस्त 1857 को। अपनी हस्तक्षेप की नीति के अंतर्गत अंग्रेज सरकार ने महाराज जसवंत सिंह को पदस्थ कर किस डूंगरपुर शासक को नियुक्त किया था? महाराजा दलपत सिंह को। अंग्रेजों द्वारा 1838 में अपने कृपा पात्र मदन सिंह झाला के लिए कोटा राज्य का विभाजन कर नए राज्य की स्थापना की गई थी? झालावाड़ की। निमुचना हत्याकांड 14 मई 1935 को किसके आदेश से गोलियां चलाई गई थी? छज्जू सिंह। मेव किसान आंदोलन के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? मोहम्मद अली के दोस्तों। पथिक जी ने जनजागरण हेतु हस्तलिखित मेवाड़ी भाषा के किस पात्र को गांव-गांव पहुंचाने का प्रयत्न किया था? उपरमाल का डंका दोस्तों। उपरमाल पंचवोट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के दोस्तों। श्री विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े थे? 1916 ईस्वी के अंदर। उपरमाल पंचमोड़ का गठन हरियाली अमावस्या को 1917 के अंदर हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन अंतिम रूप से कब समाप्त हुआ था? 1941 ईस्वी के अंदर। जोधपुर की जूनी धान मंडी में छजन सिंह जोपाजनीवाला ने प्रथम बार तिरंगा कब फहराया था? 26 जनवरी 1932 के अंदर। मारवाड़ का तोल आंदोलन कब हुआ था? 1921 के अंदर। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद की जोधपुर इकाई मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना 1929 के अंदर हुई थी। पोपाबाई की बोल मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तिकाएं जय नारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित थी दोस्तों। मारवाड़ में दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया? 25 सितंबर 1942 को। संवैधानिक सुधारों के लिए गठित सुधाकर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 10 सितंबर 1944 को। शेखावटी के किसानों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध करने के लिए जयपुर सत्याग्रह किसान दिवस 1 मार्च 1939 को मनाया जाता है। अगला, समूचे राजपूताना में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई 1942 को। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमाऊत को। लावा ठिकाने को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में किस रियासत में मिलाया गया था? जयपुर के अंदर। राजस्थान में सिरोही रियासत का विलय किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ था? हीरालाल शास्त्री के। राज्य पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को राज्य में कितने जिले थे? 26 जिले थे दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा था? 7। राजस्थान के एकीकरण पूर्व गंगानगर किस रियासत का भाग था? बीकानेर रियासत का दोस्तों। अगला प्रश्न, किस आयोग की सिफारिश पर आबू देलवाड़ा तहसीलों एवं अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान के अंदर मिलाएगा? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। भारत की स्वाधीनता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान इतिहास के अंदर 155 टॉप वन लाइनर प्रश्न थे। आपके जितने भी प्रश्न सही हो आपको पता होना चाहिए। और इस क्लास के अंदर इतनी महत्वपूर्ण क्लास थी दोस्तों, 4 से 5 नंबर इस क्लास से आपके कन्फर्म आने वाले दोस्तों। और दोस्तों आप सभी को BSTC एग्जाम 2023 के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से दोस्तों। और जो भी साथी हमारे चैनल के ऊपर से तैयारी कर रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर बताना कि हमारे प्रश्न एग्जाम के अंदर आए या नहीं आए दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों सारे के सारे मेरे चैनल से जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा था वह सभी BSTC 2023 जरूर फाइट कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।